ढांगरी इंसिडेंट को आज 72 दिन हो चुके हैं और आज भी ढांगरी के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ढांगरी विक्टिम इस वक्त राजौरी डीसी ऑफिस में पहुंचे और आज इन्होंने एसएसपी राजौरी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से इनका मिलना हुआ और क्या क्या बातें हुई, क्या सोच विचार हुआ, इन्हीं से जानने की सबसे पहले हमारे साथ भारत जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या अभी आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई? ऐसा है कि आज ढांगरी जो उस मैसेकर में जितने भी परिवार वाले जिनका ये नुकसान हुआ था वो सब और हमारी भाजपा की सारी लीडरशिप हम सब आए थे और इस बात पे ही चर्चा कर रहे थे। एसएसपी साहब और डीसी साहब बैठे हुए थे। हमारे जितने मुतालबे डीसी साहब के पास थे कि इनको इन चीज़ों से इनको सहूलियत दी जाए, वो सारी उन्होंने माने और डीसी साहब ने आउट ऑफ वे जाके भी इन परिवारों को मदद करने का उन्होंने पहले भी किया और आगे भी आश्वासन दिया। चाहे वो किसी भी अभी बीच में बात आई कि सिक्योरिटी चेक वहाँ पे लगे, वहाँ नाका लगे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे और ये बातें भी रखी गई जो डीसी साहब के कंसर्न की थी, उन्होंने सारी मानी। और एसएसपी साहब ने भी ये कहा कि बहुत जल्द हम वो लोग जिन्होंने ऐसा ये किया था उनको हम छोड़ने वाले नहीं, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन एक आश्वासन उन्होंने और भी दिया, उन्होंने कहा कि इस शहर में राजौरी की बात है, खाली ढांगरी की बात नहीं, इस शहर में और इसके आजू बाजू में जितने भी लोग OGW हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर होते हैं, जो मिलिटेंसी को पालने वाले लोग होते हैं, अब बख्शे वो भी नहीं जाएंगे। उनकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है और ये कोई मत सोचे कि अगर वो ऐसे मैसेकर करवाएगा और वो बच पाएगा। उनकी भी तैयारी हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन किसी न किसी तरह से उनको भी हर ढंग से न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है। हमें अपने यहाँ के डीसी, एसएसपी और अपना पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। देर हुई है लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं है, वो इसका फैसला जरूर करेंगे। भाजपा लीडर राजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से आज मिले थे और इनसे भी जानते हैं कि क्या डिस्कशन हुई वहाँ पर। ऐसे है जी कि लगभग 70 दिन पहले हमारे इस राजौरी के ढांगरी गांव में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ जिसमें हमारे 7 लोग एक जगह और 2 लोग अल्फ़ा गेट में 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई लेना देना किसी के साथ नहीं था। हमारे घरों के माताओं के, बहनों के, हमारियों के सिंदूर उजाड़ दिए गए, हमारे बच्चों को लावारिस कर दिया गया, हमारी माँ को अपाहिज कर दिया गया, 2 बच्चे उसके मार के। मैं कहूँगा कि बड़े दुख की घड़ी है, बड़ी परेशानी की घड़ी है हमारे सब लोगों के लिए। मगर उसके बाद दुख तब होता है जब 70 दिनों के बाद कुछ रिज़ल्ट सामने नहीं आता और दुख बढ़ जाता है। वो जो ज़ख्म है हमारा फिर हरा हो जाता है। उसी के सिलसिला में आज हम राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से वो सारी फैमिली और राजौरी की एक अच्छी लीडरशिप सारी जो थी, वो सारे के सारे लोग जो थे आज एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। हमारी सारी 2-2.5 घंटे की एक मीटिंग हुई जिसमें एसएसपी साहब, डिप्टी कमिश्नर राजौरी, जो बातें थी उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनी हैं। मगर एक सारी बातों का उन्होंने आश्वासन दिया, मगर एक बात हमने उनके बड़े ठीक ढंग से कही है कि हमें रिज़ल्ट चाहिए, हमें आगे पीछे की बात नहीं, टोटल रिज़ल्ट चाहिए। मैं कहूँगा मगर कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कुछ चीज़ें बड़े सीक्रेटली भी बताई हैं जो मैं मीडिया में नहीं बोल सकता हूँ, बताई हैं। उससे हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इस केस के काफ़ी नज़दीक है। तो मैं होप करूँगा, मैं अपने परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करें ताकि जो हमारे घरों में मातम छाया हुआ है, जो ज़ख्म हरे पड़े हुए हैं, उन पे कोई ना कोई मरहम लग जाए। बाकी जो हमारे घरों में नुकसान हुआ है वो सारी दुनिया इनको लिख के दे दी जाए, वो नुकसान हमारा पूरा नहीं हो सकता। मैं उसके बाद भी कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने बड़े हम्बली हमारी सारी बात को सुना और सारी बात का रिप्लाई किया और हमने उनको कहा है कि कुछ चीज़ें वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है इन लोगों की वो सेटल करें। हमें पूरा विश्वास है, बड़ी कम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास राजौरी, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर राजौरी है, चाहे एसएसपी है, वो हैं। वो मैं इतना विश्वास भी करूँगा कि देर हो गई है मगर अंजाम तक वो इस चीज़ को पहुंचा के छोड़ेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ माता जी भी हैं जिन्होंने 2 बेटों को खोया है और इनकी हमेशा से मांग रही है कि उन कातिलों को पकड़ा जाए, क्योंकि इन्होंने अपने 2 जवान बेटों को खोया और उन बेटों ने जो है बड़ी फ़ाइट भी की उन आतंकियों के साथ। माता जी से पूछते हैं कि क्या डिस्कशन हुआ और क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें कहा। हमें तो सर डीसी साहब यहाँ पे आए बैठे हुए थे, तो एसएसपी साहब इधर ही थे, तो उन्होंने तो हमें यही बताया कि आपका केस तो के नज़दीक हम पहुँचे हुए हैं, तो हो सकता है जल्द ही जल्द हम आपको रिजल्ट देने वाले हैं।
पहले भी आपने 1 महीने का और समय दिया था, एसएसपी सर वहाँ पे पहुँचे थे आपके घर में, तो आपको क्या लग रहा है कि केस जल्द सॉल्व हो जाएगा? हो सकता है, अभी 11 दिन तो बकाया बचे हुए, 11 दिन से पहले ये बता देंगे। अच्छा हाँ जी, अगर नहीं बताया इन्होंने तो कोई बात नहीं, फिर हमें और रास्ते भी आते हैं वहाँ से निकलने के लिए। जी हाँ तो जी, हमें बात तो कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो ना ही तो हम सरकार से कुछ, बस यही न्याय मांगते हैं अपना। जो हमारा 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की उन्होंने जान ली, हमारे घर में अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ अकेली एक माँ ही है। देखो इस माँ को क्या चाहिए, इस माँ को ना तो कोई खाना बना देने वाला, ना कोई पानी देने वाला है, बस पूरा दिन उधर मंजे पे ही पड़ी रहती हूँ। बस सरकार से तो यही हमारी विनती है कि सरकार तो हमारा जोर शोर से पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हम भी यही अर्ज करते हैं उनके आगे, अगर जो बीच में थोड़ी कमी रह रही है उसको भी बस जल्दी पकड़ो उसे। जो कमी है, अगर हमें कुछ पूछना चाहते हो तो हम भी बताएंगे उनको कि ये है, पूछे हमसे जो पूछना है, लेकिन हमारे बच्चों का जो कातिल है वो जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। तो अभी आप सुन पा रहे थे उस माँ से जिसने अपने 2 बेटों को गंवाया। आज भाजपा का एक डेपुटेशन डांगरी के उन विक्टिम्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके सामने रखी और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी इन्हें ये यकीन दहानी दिलवाई गई है कि बहुत जल्द उन कातिलों को पकड़ा जाएगा। और इसके अलावा जो वहाँ उस डांगरी इलाके के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे जो CCTV कैमराज़ हैं उन्हें भी वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा ताकि आइंदा आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना जो है वहाँ पे ना घट सके।